everyone, welcome to my English class. This is Neeru, your English teacher. Now we will discuss about our next lesson which is packing. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है पैकिंग, तो जैसे कि टाइटल से पता चलता है कि पैकिंग किस चीज़ की पैकिंग, सामान की, वस्तु की पैकिंग। तो हमें पैकिंग से लगता है कि ये शायद बोरिंग होगा लेसन या फिर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा। नहीं स्टूडेंट, द स्टोरी पैकिंग इज़ वेरी फ़नी। ये बहुत ही फ़नी है, बहुत ही हास्य कहानी है। इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमरस एलिमेंट्स। ये बहुत ही हास्य से भरी हुई है। इसमें हमें जब हम लेसन को पढ़ेंगे तो हमें आगे आगे बहुत ही ऐसे से इसमें पॉइंट्स मिलेंगे कि हम अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाएंगे। एज नेम से हमें ज़रूर लग रहा है कि थोड़ी सी सिंपल है, बट ऐसी नहीं है। ये बहुत ही हिलेरियस एंड ह्यूमरस स्टोरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग के बारे में। पैकिंग, तो पैकिंग क्या, जैसे जो कि पैकिंग है, हम कहीं भी किसी भी ट्रिप पे जा रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप डू यू इन्जॉय मोस्ट? अगर आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ट्रिप पे जाना पसंद नहीं होगा। वो अलग बात है कि किसी को कैसे कैसे अलग अलग जगह पे जाना पसंद है, किसी को हिस्टोरिकल जाना पसंद है, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना पसंद है, किसी को गार्डन में, किसी को धार्मिक स्थानों पे। तो अलग अलग तरह की हमें क्या है पसंद होता है। तो वहाँ पे जाने के लिए, ट्रिप पे जाने के लिए हमें क्या करना होता है? वहाँ पे जाने के लिए हमें पैकिंग की तो हमें नीड होती है। तो पैकिंग के लिए पैकिंग करना भी एक इंटरेस्टिंग वर्क है, लेकिन ये पैकिंग करना इंटरेस्टिंग वर्क किसे लगता है? जिसकी पैकिंग करने में इंटरेस्ट होता है। तो ऑलमोस्ट हम सब में से जो पैकिंग का वर्क है लेडीज़ करती है, या कोई सिस्टर करेगी, या मदर करती है। बट कई बार ऐसा होता है कि जेंट्स को लेडीज़ के अकॉर्डिंग अच्छी पैकिंग करनी आती है। बट ये डिपेंड किस पर करता है? अगर उसका पैकिंग करने में इंटरेस्ट है, वो चीज़ों को अच्छी तरह से फोल्ड करके उन्हें रख सकता है याद से, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग कर सकता है। तो पैकिंग के बारे में सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी चाहिए। हमें जो जो सामान ले जाना है उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए। फिर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे सामान को हमें कहाँ पे गैदर करना है, जहाँ पे जिस सूटकेस में या जिस बैग में हमें वो सामान डालना है वहाँ पे गैदर किया। फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके हमें उस सामान को बैग में, सूटकेस में डालना है। तो जो सामान हमें सबसे लास्ट में चाहिए तो उसे हमें क्या सबसे नीचे रखना चाहिए। जो सबसे पहले मॉर्निंग में चाहिए होता है, जैसे टूथब्रश हमें मॉर्निंग में चाहिए, तो उसे हमें क्या सबसे ऊपर रखना होता है। तो ऐसे हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने अपने सामान को उसमें पैक करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे बैग को पैक कर चुके होते हैं, तो हमें याद आता है कि क्या हमने इसमें टूथब्रश डाला है, क्या हमने इसमें और हमारी जो अननेसेसरी चीज़ें होती है हमने वो डाला है। तो हम ये चीज़ें क्या सोचते रहते हैं कि हमने वो चीज़ें डाली है, नहीं डाली। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम पूरे बैग को खोलते हैं, फिर उसमें ढूंढते हैं, फिर ऐसे में हमें मिल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर हम सोचते हैं कि बैग पैक किया, फिर हमें कोई याद दिलाता है कि आपने इसमें हमारा, जैसे आज के टाइम में फ़ोन बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसका चार्जर भी ज़रूरी है। चार्जर के बिना फ़ोन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमसे या कोई पूछता है कि आपने हमारा चार्जर डाला है, हम भूल जाते हैं, कई बार डाल भी देते हैं फिर भी भूल जाते हैं। फिर उसके लिए हमें दोबारा बैग खोलना पड़ता है, फिर दोबारा ढूंढते हैं, देखते हैं, सारे सामान को बाहर निकालते हैं, फिर ढूंढते हैं। तो काफ़ी इरिटेटिंग वर्क हो जाता है। तो ऐसे में जो कि पैकिंग वर्क, जो कि वो छोटा सा वर्क लगता है, पैक ही तो करना है, क्या करना है, बट वो हमारा क्या बहुत ही लंबा वर्क हो जाता है। तो इसी के साथ आज जो हम अपनी स्टोरी है पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग, इसके जो राइटर है जीरोम है, वही इस लेसन के नरेटर है, जीरोम। तो आज हम अपनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द राइटर। पैकिंग रिटन बाय जीरोम was an English writer and humorist best known for the comic traveler Three Men in a Boat। ट्रेवल करना मतलब कि इसमें जो एक स्टोरी है थ्री मैन इन अ बोट, जो कि 3 आदमियों की है, वो ट्रिप पे जा रहे हैं बोट में। तो ये उसी से लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है। मीन्स जो पैकिंग है ये जीरोम की एक 3 मैन इन अ बोट से लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है। ये इनकी एक स्टोरी है जो कि ह्यूमरस से भरी हुई है, और ये भी इसमें उनकी पूरी ट्रैवल के बारे में बताया गया। इस स्टोरी में 3 मैन इन अ बोट में उनकी पूरी ट्रैवल के बारे में क्या क्या होता है, तो बहुत ही हास्य से भरी हुई है। तो उन्हीं का ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, और इसमें सिर्फ पैकिंग के बारे में, उसी ट्रिप की पैकिंग के बारे में ही बताया गया है। जो पैकिंग इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी हिलेरियस स्टोरी है, तो ये पूरी जो स्टोरी कितनी मज़ेदार होगी। पैकिंग इज स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स हु आर बिजी इन द tedious work of
पैकिंग जस्ट बिफोर दे सेट ऑफ फॉर देयर जर्नी। तो पैकिंग एक ऐसी स्टोरी है जिसमें तीन जो अपने ट्रिप पर जाने से पहले, जर्नी से जाने से पहले उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, सामानों को सेट करने में लगे हुए हैं, उस काम में जुटे हुए हैं। ये तीनों फ्रेंड है आपस में डिवाइड कर लेते हैं कि किस सामान की पैकिंग कौन कौन करेगा। तो जीरोम जो कि राइटर है वही क्या है, वही स्टोरी के नरेटर हैं। It is full of humorous elements. Once the narrator had his three friends, George and Harish, decided to go on a tour. इसमें जो नरेटर हैं, इनके दो फ्रेंड और है, जॉर्ज और हैरिस, उन्होंने एक प्लान किया था कि हम एक बार कहीं ट्रिप पे चलेंगे। तो जो वर्णनकर्ता का विचार था कि वह सबसे श्रेष्ठ पैकर है, वह बहुत अच्छी तरह से पैकिंग करेगा। तो उसे लगा कि वह अच्छा पैकर है, इसलिए उसने कहा कि पैकिंग का काम वह करेगा। जॉर्ज और हैरिस जो थे इससे सहमत हो गए। वर्णनकर्ता जो कि जॉरेम ने तो यह सोचा कि वह अपने मित्रों को पैक की जाने वाली चीज़ें लाने के लिए कहेगा। मीन्स जो जेरोम थे जो कि राइटर थे, उन्होंने सोचा कि उसकी जो दो फ्रेंड है वह उन पर ऑर्डर मारेगा कि ये सामान लेके आओ, मतलब मैं उनका बॉस बनूंगा और मैं अपने फ्रेंड्स को कहूँगा कि क्योंकि जैसे कि मैं अच्छा पैकर हूँ, पैकिंग तो मैं करूँगा बट मुझे सामान ला के दो और मैं ऑर्डर दूँगा, तो ऐसे करूँगा। लेकिन जॉर्ज व हैरिस जो थे आराम से कुर्सियों पर बैठ गए। उनके व्यवहार से नरेटर को गुस्सा आया, लेकिन वह चीज़ों को बैग में पैक करता रहा। उसे पैक करने का काम उसकी आशा से कहीं अधिक समय लंबा लगे। मीन्स उसे लगा कि क्योंकि मैं गुड पैकर हूँ, बहुत जल्दी पैक कर लूँगा, बट उसे टाइम ज़्यादा लंबा लगा। अंत में उसने पैकिंग का काम समाप्त किया और बैग को बंद कर दिया। हैरिस ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने जूते पैक किए हैं। जूतों को पैक करने के लिए नरेटर को एक बार फिर से अपना बैग खोलना पड़ा। तब उसने बैग में क्या जूते पैक किए। तब उसने सोचा कि शायद उसने अपना टूथब्रश नहीं रखा, इसलिए यह देखने के लिए उसने टूथब्रश रखा या नहीं, फिर से बैग को खोलना पड़ा। उसने बैग में से प्रत्येक चीज़ को बाहर निकाला और हिलाया। कई बार होता है ना कि हम चीज़ को देखते हैं फिर हमें मिल जाती है तो हम थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। अंत में उसे टूथब्रश एक जूते के अंदर मिला। उसने एक बार फिर से बैग को पैक किया। उसने बैग के फीते बांध दिए। इसे बाहर निकालने के लिए उसे पुनः बैग को खोलना पड़ा। अंत में जो नरेटर था 10:05 PM पर अपनी पैकिंग का काम समाप्त करने में सफल हुआ। तो अब तो राइटर की थी, अब हैरिस और जॉर्ज की बारी थी। अब उनको अपनी चीज़ों को पैक करना था। तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार वर्क है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cooked his leg on the table. मैंने कहा मैं सामान को पैक करूँगा। मिस नरेटर ने कहा आई सेड आई वुड पैक। मुझे अपनी पैकिंग पर काफ़ी प्राउड था उस नरेटर को। पैकिंग उन चीज़ों में से एक है जिनके बारे में मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं किसी भी दूसरी जीवित व्यक्ति में से ज़्यादा पसंद करता हूँ। मीन्स मैं यह कहने में मुझे ऐसा फील होता था कि अदर लिविंग पर्सन है, मतलब कि मुझे दूसरे जीवित व्यक्ति से मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, और जो जिन लोगों को पसंद है बल्कि यह काम मुझे अधिक पसंद है। यह कभी कभी स्वयं मुझे हैरान कर देती है कि इस तरह के कितने विषय, मतलब कि ऐसे बहुत से विषय जो कि मुझे बहुत अधिक पसंद है, बट पैकिंग उनमें से मुझे बहुत अधिक पसंद है। मैंने यह तथ्य जॉर्ज और हैरिस को जोर देकर समझाया और उन्हें बताया कि वह पैकिंग करने का सारा कार्य पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दे। भी तुम्हें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ट्रिप पे हम चलेंगे, पैकिंग मैं कर लूँगा। उसने कहा आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस सेड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव। भी तुम सारे काम मुझ पर छोड़ दो, मैं अच्छी तरह से कर लूँगा। उन्होंने इस सुझाव को इतनी जल्दी मान लिया कि यह कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने बहुत जल्दी से इसे एक्सेप्ट कर लिया कि एकदम से वो मान गए कि हाँ, दे फेल इनटू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि एकदम से कैसे मान गए। अनकैनी होता स्ट्रेंज। जॉर्ज ने पाइप सुलगाया और स्वयं को आराम कुर्सी पर फैला लिया। आराम से इजी चेयर पर वो अपने आप को उसने स्प्रेड किया।
हैरिस ने अपनी टांगों को मेज पर रखा और सिगार सुलगा लिया। मीन जो हैरिस था, हैरिस कुक्ड हिज लेग ऑन द टेबल, उसने टेबल पर अपनी लेग रखी और उसने भी अपना सिगार को जला लिया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, वट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब and that Harris and George should potter about under my directions, I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it. Then you are simple enough, really teaching them as you might say, they're taking in the way they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing even I am working. यह मुश्किल से ऐसा था, दिस वॉज हार्डली व्हेन आई इंटेंडेड, जैसे मैंने सोचा था, जो कुछ मैं चाहता था, व्हाट आई हैड मीन्ड, जो कुछ मैं चाहता था वास्तव में यह था कि मैं काम का निरीक्षण करूँगा। मीन्स उसने सोचा तो ये था कि मैं उनके ऊपर बॉस बनूंगा, उनको बताऊंगा कि मुझे ये चीज़ें लेके आनी है, बट वो तो आराम से बैठ गए और मुझे करना पड़ गया। तो वो कहते हैं कि वास्तव में यह था कि मैं काम का निरीक्षण करूं और हैरिस और जॉर्ज मेरे निर्देशों के अधीन कार्य करें। मैं उन्हें बीच बीच में एक तरफ हटा कर कहूँगा, ओह तुम सुनो, यह मुझे करने दो। तो यह देखो बिल्कुल आसान है। क्या आप कह सकते हैं कि उन्हें वास्तव में मैं पैकिंग करना सिखाऊंगा? तो उन्हें लगता कि दे आर यू सिंपल इनफ, रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से, दे आर टेकिंग इन इट द वे। तो तुम्हें क्या, आप कह सकते हैं कि मैं उन्हें वास्तव में पैकिंग करना सिखाऊंगा, उनके द्वारा मामले को इस प्रकार ऐसे ले जाने, मीन्स वो तो आराम से बैठ गए और मुझे ही करना पड़ा है, तो वो इस मामले को इस प्रकार से ले जाने लगे कि मुझे उन्होंने चिढ़ा दिया, मीन्स मैं इरिटेट हो गया, उन्होंने मुझे चिढ़ा दिया। मुझे इस बात से अधिक कोई अन्य बात परेशान नहीं कर सकती थी कि बाकी लोग कुछ न करके देखते हुए बैठे रहे जब मैं काम करता रहूं। मीन्स उसे ये था कि पैकिंग हम तीनों करेंगे, मैं सिर्फ उन्हें ऑर्डर दूंगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, ऐसे, मैं गुड पैकर हूँ। बट हुआ क्या, मुझे इरिटेटिंग क्यों हुई कि वो लोग तो आराम से बैठ गए चेयर पे, पाँव फैला के सिगार सुलगा रहे हैं और मुझे देख रहे हैं और मैं अकेला किए जा रहा हूँ। तो मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मैंने तो कुछ और ही सोचा था और ये कुछ और हो गया। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it him real good to look me on at me missing about. Now I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintendent and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. Energetic nature. I can't help it. मैं किसी समय एक व्यक्ति के साथ रहा करता था, पोइट बता रहे हैं। आई लिव्ड विद ए मैन वंस, जो मुझे उस तरीके से पागल बना देता था। वह सोफे पर लेटा रहता, वो बता रहा है, और घंटों तक मुझे चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए देखता रहता था। मैं कमरे में जिधर भी जाता वह आँखों से मेरा पीछा क्या करता था। मीन्स मैं जहाँ जहाँ जाता वो अपनी आँखों को वहीं वहीं दौड़ाता था। वह कहा करता था कि मुझे काम करते हुए परेशान देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता था कि जब तुम काम करते हो परेशान होते हो तो मुझे अच्छा लगता है। वह कहता था कि इससे उसे लगता था कि जीवन एक व्यर्थ सपना नहीं है जिसमें व्यक्ति मुंह खोलकर जमाया लेता रहे, लेकिन यह कर्तव्य और कठोर कार्य से भरा हुआ एक महान कार्य था। उसने बताया कि जीवन कोई इतना सिंपल नहीं है कि उसमें सिर्फ उसको आराम से जम्भाइया लेता रहे, उसमें क्या उसे कर्तव्य और कठोर कार्य करने पड़ते हैं। वह कहता कि उसे प्राय आश्चर्य होता कि मुझसे मिलने से पहले उसका गुजारा कैसे होता था, जिससे पहले काम करते हुए व्यक्ति को देखने का मौका नहीं मिला। मीन्स वो अब तो मुझे सारा दिन देखता रहता है काम करते हुए, फिर जब तक मैं उसे नहीं मिला तो उसका गुजारा कैसे होता था, काम कैसे चलता था, तो वो ऐसे सोचता है। However, I did not say but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and stamped it. However, हालांकि फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पैकिंग करना मैंने क्या किया, स्टार्ट रखा, शुरू किया, करता रहा। यह एक ज़्यादा लंबे समय का कार्य प्रतीत होता था।
जैसे कि मैंने इसे करने के बारे में सोचा था, लेकिन मैंने बैग को पैक करने का काम अंत में समाप्त किया और मैं इस पर बैठ गया और उसके फीते मैंने स्टेप टुगेदर की, किसी चमड़े के कोई भी फीते मैंने उसको बांध दिया। एंड यू गोइंग टू पुट द बोर्ड्स इन। एंड इसका मीनिंग है आर नॉट भी हो सकता है, इज नॉट भी हो सकता है, हैज़ नॉट भी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। एंड यू गोइंग टू पुट द बोर्ड्स इन, क्या तुम जूते अंदर नहीं डालोगे, सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम। That's just like Harris. He couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped off, of course. And George laughed, one of those irritating, senseless laugh of his. They do make me so wild. तो उसने पूछा था कि क्या तुम इसमें जूते नहीं डालोगे। हैरिस ने कहा। मैंने घूर कर देखा उसे, जब उसने मुझसे बात पूछी तो मैं आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम। मैंने उसे घूम कर देखा अराउंड, देखा कि मैंने उन्हें रखना भूल गया था, वो मेरे पीछे थे। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हम बैग के सामने नहीं रखते हैं, फैला देते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे पीछे होती हैं और हम क्या उसे आगे से ढूंढते रहते हैं। जब खड़े होते तो पता चलता वो हमारे पीछे थी। तो इसलिए क्या है, हमें जब पैकिंग करनी होती तो सारे सामान को हमारे सामने रखना चाहिए और फिर उसे पैक करना चाहिए। तो जूते पीछे होने की वजह से वह भूल गया था, तो जब वो घूमा तो उसने जूतों को रखा। तो उसने हैरिस बिल्कुल इसी तरह था जब तक मैंने बैग को पैक करके उसके फीते नहीं बांधे, तब तक वह एक शब्द भी नहीं बोला था। मीन्स उसने कहा कि जब तक मैंने बैग को पैक नहीं किया, फीते नहीं बांधे, एक शब्द भी नहीं बोला। और जॉर्ज हंसा। यह उसकी एक चिड़चिड़ाहट उत्पन्न करने वाली और एक बहुत ही मुक्तापूर्ण हंसी थी। ऐसी चीज़ें मुझे निश्चय क्रोधित कर देती है। मीन्स उसे लगा कि जैसे मैं भूल गया, फिर मैंने डाला तो वो एकदम से हंसा, तो उस चीज़ ने क्या, उसने मुझे क्या किया, इरिटेट कर दिया एकदम से। I opened the bag and packed the boards in, and then as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I have not packed it and wake up in a cold perspirations and get out of bed and hunt for it. And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. कई बार क्या होता है कि जैसे ब्रश होता है और एक हमारा एक फेस वॉश होता है, हम सोचते हैं कि क्योंकि हम पैकिंग क्या जाते समय तो करते नहीं है, जाने से एक दिन पहले रात को करके रखते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो ब्रश होता है वो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग यूज़ करना होता है, तो हम करके फिर हम डालेंगे, तो इस दौरान कई बार हम भूल जाते हैं। मैंने बैग ओपन किया, आई ओपन द बैग, ओपन किया एंड मैंने उसमें क्या किया, जूते उसको अंदर रख दिया। ओपन द बैग एंड पैक द शूज़ इन, क्योंकि वो हंसा जोर जोर से, तो फिर मैंने बैग को खोला, अपने ऊपर कंट्रोल किया गुस्से पर और जूतों को अंदर रख दिया। और तब जब मैं उसे बंद करने ही वाला था, एक भयानक सा विचार, एक हॉरिबल आइडिया अकर्ड मेरे दिमाग में आया। क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया था? मैं नहीं जानता यह कैसे आया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं। मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो बार बार मुझे कष्ट देता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ऑलवेज मैं इसे भूल जाता हूँ। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। जब मैं ट्रैवल करता हूँ, जब मैं यात्रा कर रहा होता हूँ और मेरे जीवन को दुखमय बना देता है। मुझे सपना आता है कि मैंने इसे पैक नहीं किया और मैं ठंडे पसीने से तर हो करके फिर मैं जाग जाता हूँ और बिस्तर से बाहर निकलता हूँ और इसको ढूंढता हूँ और मैं इसे इस्तेमाल करने से पहले इसे पैक कर लेता हूँ और मुझे इसे निकालने के लिए दोबारा बैग को खोलना पड़ता है। मीन्स जब भी वो बता रहे हैं कि राइटर, जब भी मैं किसी ट्रैवलिंग पे जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो रात को सपना आता है कि मैंने ब्रश नहीं डाला, क्योंकि ब्रश एक ऐसी चीज़ है, हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत उसी से करते हैं। तो वो तुरंत उठता है, एकदम पसीना आता है, सबसे पहले बैग में उसे पैक कर लेता है। हालांकि उसे पता है कि मॉर्निंग में इसको यूज़ करना है, फिर दोबारा पैक करना है, बट फिर भी वो उसे डाल लेता है।
और यह हमेशा अंतिम चीज़ होती है जो मैं बैग से बाहर निकालता हूँ, मतलब उसे फिर हमेशा निकालना पड़ता है, यूज़ करता है और फिर वो डालता है और फिर से पैकिंग कर देता हूँ। इसे भूल जाता हूँ, अंतिम क्षण पर इसके लिए भागकर ऊपर जाना पड़ता है और फिर मैं इसे अपने जेब के रुमाल में लपेट कर रेलवे स्टेशन तक ले जाता हूँ, वो बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अपने सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।